औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और सूरह अनाम की आयत नंबर 84, पारा नंबर 7 और रुकू नंबर 16 चल रहा है। आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के बारे में मुज़ाकरात जो चल रहे थे उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल की और कल हमने उस पर बहस की। अभी देखते हैं कि आयत नंबर 84 में अल्लाह तबारक व तआला किसके लिए बात कर रहे हैं, क्या आयत फरमा रहे हैं। कुछ पैगम्बरों का नाम जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में। कुछ पैगम्बरों के मुश्किलात का जिक्र करेंगे थोड़ा बहुत अपने नॉलेज के मुताबिक या टाइम के मुताबिक, और या सादा ट्रांसलेशन चले। वहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा। इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे और दूसरे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के आगे 12 बेटे होते हैं जो बनी इसराइल कहलाते हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब है, और बनी का मतलब होता है बेटा, बनू का मतलब होता है बेटा और पोता, बनी का मतलब होता है उससे अगली नस्ल, और इसरा का मतलब होता है बंदा, इल का मतलब होता है अल्लाह। ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है अल्लाह का बंदा, इसराइल। ये हज़रत याकूब का लक़ब है। और हज़रत याकूब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस निस्बत से आगे जितना सिलसिला नबूवत चला हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से चल रहा है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम अता किए और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम यानी पोते से नवाजा। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और सारे ही पैगम्बर थे, पैगम्बर की औलाद थे, लेकिन जो पैगम्बर बने वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनको नबूवत और रसालत मिली आगे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। कुल्लन हदैना, सारे के सारे हदायत याफ्ता थे, पैगम्बर थे या पैगम्बर नहीं थे, जो भी आपकी नस्ल में से चले, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो पैगम्बर थे वो तो डेफिनेटली हदायत पर थे, लेकिन जिनको नबूवत अता नहीं हुई वो भी पैगम्बर के बेटे, पैगम्बर के भाई, पैगम्बर के बाप थे और हदायत याफ्ता थे, और सारे अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार थे। और उससे पहले फरमाया कि उससे पहले भी हमने इसहाक और याकूब से पहले भी नबूवत का सिलसिला रखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद, और नूह अलैहिस्सलाम को पहले हमने हदायत दी और पैगम्बर बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं जिन्होंने 950 साल ज़िंदगी पाई और 950 साल मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग करते रहे, और 950 साल में उन पर सिर्फ 9 बंदे ईमान लाए और बाकी कोई भी ईमान नहीं लाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है कि तो इस एरिए से हिजरत कर जा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं और कश्ती बनाकर कश्ती में अपने आले खाना को बिठाते हैं। अब्बासानी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे हैं। अब्बासानी इसलिए कहा जाता है कि एक दफ़ा दुनिया सारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया सारी तबाह हुई और फिर जो नस्ल चली वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चली और दुनिया आबाद हुई, और नाफरमानी की वजह से सारी दुनिया तबाह हुई थी। उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि नूह अलैहिस्सलाम तो कश्ती बना और कश्ती के ज़रिए से दरिया से पार हो जा। नूह अलैहिस्सलाम अब कश्ती बनाते हैं, कैसे बनाते हैं नूह अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रही है। फरिश्ते के ज़रिए या इल्हाम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तख्ते फट्टे जोड़ रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, और नूह अलैहिस्सलाम परेशान हैं कि ये इतनी बड़ी कश्ती कैसे, इतने लकड़ी के पट्टों से बनी हुई इतनी ये समंदर या दरिया जिसको मैं पार कर रहा हूँ इसमें डूब जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नहीं, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है नूह अलैहिस्सलाम को कि तू ऐसा करके इसमें हर एक चीज़ का एक एक जोड़ा सवार कर दे अपने साथ। हर एक जानवर का एक जोड़ा रखा नूह अलैहिस्सलाम ने और अपनी फैमिली को साथ रखा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इनकार कर देता है।
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी किस्मत में हदायत नहीं लिखी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं, बेटे को बाप का दिल है, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जाके पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर नूह अलैहिस्सलाम अगर आप कह रहे हैं कि सैलाब आने वाला है तो मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ, यहाँ सैलाब नहीं पहुँच सकेगा। उसको ये नहीं पता था कि ये सैलाब नहीं आने वाला, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, और अल्लाह हर जगह पहुँचने वाला है, हर जगह मौजूद है। इंसान था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चलते हैं और बार बार पीछे मुड़ के बेटे को देखते हैं और बार बार बुला रहे हैं, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बार बार नाफरमानी करते हुए कहता है, तू जा ना, मैं नहीं आ रहा हूँ तेरे साथ, और मैं यहाँ महफूज हूँ। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह, तूने तो फरमाया था कि मैं अज़ाब लाने वाला हूँ, और मैंने कहा था अज़ाब में मेरी औलाद, तो तूने कहा था कि तुझे और तेरों को बचा दूँगा, तो ये तो मेरा बेटा है और ये इधर जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि ये तेरा बेटा होता तो तेरी बात मान लेता, इसको छोड़ दे, ये जालिम और नाफरमान हो गया है। जब वो जालिम और नाफरमान हो जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, तो नूह अलैहिस्सलाम मजबूर होकर कश्ती को चला लेते हैं, और 10 मुहर्रम के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाके जूदी पहाड़ पे ठहरती है। वहाँ उतर के अगले मुल्क में दूसरे एरिया में चले जाते हैं, और पीछे उस एरिया में अज़ाब आता है, और पहाड़ जब पानी टकराता है बार बार उस पहाड़ से, तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा होते होते गिरते 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 नीचे होते होते उस पानी में डूब जाता है, और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को लेके डूबता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नाफरमानी अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की कर रहे हैं और हम किसी पैगंबर की औलाद हैं, तो पैगंबर की औलाद भी अल्लाह की नाफरमानी करके अज़ाब से बच नहीं सकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बार बार अल्लाह ताला से दरख्वास्त करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया, और उनका बेटा चूँकि नाफरमान था तो उसको सैलाब में गर्क कर दिया। और अगर ये हम लोगों के लिए, हम में से वो लोग जो ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई इख्तियार रखता है, कोई नबी वली, कोई फरिश्ता, कोई बुज़ुर्ग, कोई दूसरी हस्ती, तो उनकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि अगर कोई इख्तियार रखता होता तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को डूबने ना देते। अगर कोई इख्तियार रखता होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को मुश्रिक होने से बचा लेते और उसकी बख्शिश की दुआ करके उसको बख्शवा लेते। अगर कोई इख्तियार रखता होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब को बचा लेते, और बेशक वो जिस कबीले जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन थे तो पैगंबरों के औलाद और पैगंबरों के वालिदैन। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाबरदारी से बख्शिश का, फरमाबरदार लोगों के लिए बख्शिश का वादा किया है। जो फरमाबरदार नहीं है वो खा पैगंबर की औलाद है या पैगंबर के बाप है, पैगंबर के भाई बहन हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और अगर पैगंबर उनको माफ़ नहीं करवा सकते, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अज़ाब से बचा नहीं सकते। पैगंबर इख्तियार नहीं रख सके। पैगंबरों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र के अज़ाब से बचाने का इख्तियार नहीं रख सके। पैगंबरों में नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नाफरमानी की वजह से डूबने से बचा नहीं सके, और पैगंबरों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब को अज़ाब से, अपने चाचा अबू तालिब को अज़ाब से बचा नहीं सके, यानी इख्तियार नहीं रख सके। और इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास उसी को होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देंगे। अगर पैगंबरों के पास इख्तियार नहीं है तो फिर हम अगर किसी और गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि किसी के पास हमें माफ़ करवाने का, हमें बख्शवाने का, किसी निस्बत से हम अपने आप को प्राउड कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बख्शे जाएंगे, तो ये हमारे लिए मकाम इबरत है। और फिर ये दूसरी बात ये कि पैगंबरों को इल्म गायब नहीं है, तो फिर हम जैसे लोग अगर किसी और को ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ये दिया है तो ये सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की हैं सिर्फ, और अगर हम इन सिफ़ात में किसी और को बराबर समझते हैं तो हम अनजाने में शिरक कर रहे होते हैं। फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम हदायना मिन कब्ल, इसहाक और याकूब से पहले हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था और हमने उनको हदायत दी थी और उनको यानी कि पैगंबर बनाया था। हदायत से या मराज शरीयत अता की थी उन्हें, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शरीयत अता होती है और पैगंबर हैं। वमिन ज़ुर्रिय्यतिही, और उन्हीं की औलाद में से, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ पैगंबर पैदा किए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। और वो कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम है। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम
एहसान करने वाले को जज़ा दिया करते हैं। यानी कि ये जो इतने लोग गुजरे हैं, इनकी औलाद नस्ल दर नस्ल पैगंबर चली आती है, आ रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम को पैदा किया। दाऊद अलैहिस्सलाम एक इंजीनियर थे और छतें बनाया करते थे, और लोहे के सरिया या ये जो सिस्टम अभी हमारा चल रहा है, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के प्रैक्टिकल से चला, दौर के प्रैक्टिकल चला आ रहा है। और वो उनके इतने ताकतवर थे वो कि उनके सामने लोहा नरम पड़ जाता था, और उन्होंने लोहे को नरम करके मल्ट करके और लोहे से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना, धाते, ये मजबूत धात है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें ईजाद करना, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का काम था। और दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और बहुत बड़े मने हुए पैगंबर थे और बादशाह थे, और ये लोहे का काम करते थे। इस तरह उस दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह बनाया, पैगंबर के साथ वो बादशाह भी थे, और उनकी वो ये खुसूसियत थी कि इंसानों की ज़ुबान तो वो समझते ही थे, हर बंदा समझता है एक दूसरे की ज़ुबान, किसी हद तक दूसरे की ज़ुबान, दूसरे ममालिक की ज़ुबान भी लोग समझते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बिल्कुल डिफरेंट खुसूसियत अता की थी कि आप पैगंबरों की और चींटियों की और कीड़े मकोड़ों की ज़ुबान, हवा की ज़ुबान भी समझते थे। और हवा पैगंबरों की, परिंदों की और कीड़े मकोड़ों की और हवा की ज़ुबान भी समझते थे। और हवा आपकी ताबे थी, और जिस तरफ आप हवा को और बादलों को भेजते, जिस मुल्क में, जिस एरिया में, उसमें बादल बरसा करते, उसमें हवा चला करती। और इसी तरह परिंदे भी, हुदूद का एक मशहूर किस्सा है जो आगे आएगा कि जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सज़ा दी थी, और बादशाह गुजरे हैं, और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसा दे, बादशाह दे जो तूने इससे पहले किसी को न दी हो। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी औलाद में से गुजरे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आगे आएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी लग गई थी, और आप इतने साबर हैं, सब्र के मामले में अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत मशहूर है कि आपके जिस्म में कीड़े पड़ गए, और आप उन कीड़ों को उठा के वापस जिस्म को गिरते थे, और आप उठा के उनको वापस अपने जिस्म पे रखते थे कि ये खाते रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ आपको जब सज़ा माफ़ हुई कि या अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया, सज़ा थी या नहीं थी या आजमाइश थी, अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया, तो फिर पानी का एक चश्मा निकला, और उसमें से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म होता है कि तो उसमें गुस्ल कर, और गुस्ल करने से फिर आपको शिफा होती है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र करें, बनी इसराइल के मशहूर पैगंबर गुजरे। आपकी खुसूसियत यह है कि आप पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए। किसी पैगंबर पर, इवन कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किताब और सहीफ़ा नाज़िल नहीं हुए। दोनों किताबें नाज़िल होती रही, किसी पे सहीफ़े नाज़िल होते रहे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर गुजर रहे जिन पर किताब और सहीफ़ा दोनों नाज़िल हुए, और ये बनी इसराइलियों के पैगंबर गुजरे हैं। और उनके साथ ही उनके छोटे भाई जिन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग में और कोशिश में मूसा अलैहिस्सलाम की भरपूर साथ दिया, हारून अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। कुरान पाक में हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर जाते हैं तो हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह छोड़ जाते हैं कि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहना, लेकिन वापस आते हैं तो लोग मुतनफ़र होकर वापस गाय की या बछड़े की पूजा में लगे होते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता है और उन्होंने अपने भाई को दाढ़ी से पकड़ के घसीट दिया, और जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकामात नाज़िल होते हैं उनको फेंक दिया गुस्से में आके। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अल्फाज जिक्र है कि या मेरी माँ के बेटे, मुझे मेरी दाढ़ी से पकड़ के घसीट नहीं, मुझे डर था कि तू कहेगा कि तूने मेरी कौम को मुतनफ़र कर दिया, इसलिए मैं खामोश था और मैं अकेला रह गया था, कमज़ोर था, ये मुझ पे गालिब आ गए थे। कज़ालिका फरमाया कि कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, ये तो पैगंबरों की औलादें गुजरी है, और इससे आगे हमने इसी तरह हम एहसान करने वाले, एहसान का पहले मैं मतलब बता चुकी हूँ, इंतहाई खूबसूरती से किसी चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाने को एहसान कहा जाता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत मराद है, शरीयत को एहसान तरीके से निभाना और पाया तकमील तक पहुँचाना एहसान कहलाता है। जहाँ अभी जो जिक्र हो रहा है, फरमाया कि इसी तरह उन्होंने पैगंबरों ने आसान मंदी की और अच्छे तरीके से नबूवत के मनसब को संभाला, और हम उनको नस्ल दर नस्ल उनके में से उनकी औलाद में से पैगंबर पैदा करते रहे। और ये कोई आम बात नहीं है, हम मुहसिनीन आसान करने वालों को इसी तरह हम
जज़ा दिया करते हैं, नेकी करने वाले को जज़ा दिया करते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ पैगम्बरों का जिक्र किया, थोड़ी बहुत जो इस टाइम में तारफ़ था वो मैंने करवाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, और मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।